गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन 12th मैथ में अवकलन के बारे में पढ़ रहे थे। अवकलन में अपन ने एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 सोल्व कर ली कंप्लीट। उसमें कोई किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम हो तो सोल्व करवा सकते हैं। अब अपनी एक्सरसाइज 7.3 चल रही थी। 7.3 में भी अपन ने 7 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। एक्ट का बी पार्ट क्वेश्चन चल रहा है। वो क्वेश्चन अपन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो एक्ट का बी पार्ट है y बराबर रूट एक्स की घात रूट एक्स अनंत समय तक है। देखो कोई भी जो मान है वो अनंत समय तक होता है। जैसे अपने पास 2 की घात 2 की घात चल रहा है अनंत समय तक। अनंत में से यदि एक कम कर दिया जाए, यदि ये पार्ट हमें मिटा दिया जाए तो अनंत -1 अनंत घात और अनंत -1 घात। अनंत का क्या इनफाइनाइट वैल्यू है, इसका अपने को वैसे नहीं पता है कितनी वैल्यू होती है। तो उसमें से यदि एक पार्ट 2 पार्ट को कम भी कर दिया जाए, जैसे समुद्र में से 1-2 बूंद पानी की निकाल ली जाए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 1-2 मटका 1-2 गिलास पानी निकाल लिया जाए तो उसी समय से अनंत में से कोई भी जो एक स्टेप कम कर दी जाए तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये जो वैल्यू है, जैसे वो वैल्यू y के बराबर थी तो इसमें एक कम कर दें तो ये भी किसके बराबर रहेगी, y के बराबर होती है। इसको अपने इस रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, y बराबर रूट एक्स और ये जो मान है ये भी y के क्या है, बराबर है। रूट एक्स की घात रूट एक्स चलता रहेगा तो ये इसको क्या लिख सकते हैं, y। अब रूट का मतलब होता है 1/2, ये बन जाएगा y की घात x की घात y/2। अब अपने पास ये जो फलन है ये चर की घात चर में परिवर्तित हो गया तो दोनों तरफ क्या करेंगे, लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर ये हो जाएगा log y बराबर log x की घात y/2, log x की घात y/2। अब इसको क्या करेंगे अपन, log m की घात n का सूत्र है, log m की घात n बराबर होता है n log m। ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये बन जाएगा log y बराबर y/2 log x। कितना होगा, y/2 log x। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये जाएगा d/dx log y बराबर d/dx y/2 log x, y/2 log x। d/dx log y का अवकलन करेंगे तो log का अवकलन क्या हो जाएगा 1/y और y का बनेगा dy/dx बराबर। इसमें देखो u into v का फॉर्मूला यूज करेंगे तो y/2 कांस्टेंट log x का हो जाएगा 1/x प्लस log x कांस्टेंट और y/2 का 1/2 बाहर आ जाएगा और y का हो जाएगा dy/dx। अब देखो ये y डायरेक्ट हो जाएगा बाद में, या पहले सोल्व कर लेते हैं इसको। 1/y dy/dx, dy/dx वाले पद को एक तरफ कर दो, इसको इधर ले आओ। ये बन जाएगा -1/2 log x dy/dx बराबर y/2x। dy/dx कॉमन ले लेंगे, ये सूत्र में डालते हैं, इधर सोल्व कर लेंगे। dy/dx क्या कर लिया, कॉमन ले लिया तो dy/dx ये पार्ट बच जाएगा अपना 1/y -1/2 log x बराबर y/2x। इसका लॉग कर लो, dy/dx 2y लॉग हो जाएगा, ये जाएगा 2 -y log x बराबर y/2x। 2 से 2 कैंसिल। अब ये पार्ट के बाहर निकल जाएगा तो dy/dx बराबर y/x, ये उल्टा हो जाएगा y/2 -y log x। y कितना बन जाएगा y², dy/dx बराबर y² x इंटू 2 -y log x। ये आंसर है। इस प्रकार से क्वेश्चन क्या हो जाएगा अपना सोल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये इसका क्या हो गया, सोल्यूशन। तो कोई भी जो घात है, घात के रूप में अनंत टाइम चल रहा है तो अनंत में से यदि एक स्टेप कम कर दी जाए तो इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो मान भी किसके बराबर होगा, अनंत उसी मान के बराबर होगा जिसकी इक्वल चल रहा है।
तो वो घात के रूप में आ जाएगा। घात के रूप में आने के बाद में इसको सरल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट, y बराबर y इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसमें डायरेक्ट अपन को क्या करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर इधर भी अवकलन कर देंगे, इधर u इंटू v का सूत्र लग जाएगा, इधर साइन इनवर्स का अवकलन हो जाएगा। इसको क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। ये आप सॉल्व करोगे, इजी क्वेश्चन है, होमवर्क में दे दी जाएगी। नेक्स्ट है इसका बी पार्ट। बी पार्ट है इसका y इंटू रूट 1 प्लस एक्स बराबर रूट 1 माइनस एक्स। ऐसे ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी है। ये भी क्या है, जब इसकी वैल्यू डालता हूँ जैसे y बराबर क्या हो जाएगा, डिवाइड चल जाएगा, रूट 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स। ठीक है, लॉग लेकर के हल करना चाहो तो लॉग लेकर के हल कर सकते हो, और वैसे तुमने डायरेक्ट हल करना चाहो तो डायरेक्ट। पहले इसका क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर रूट का करेंगे, फिर इसको du अपॉन v वाला सूत्र से हल करेंगे, dx कौन सा सूत्र से हल करेंगे, u अपॉन v से। ये भी सॉल्व कर लेना होगा, फिर दे जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 10, ये हो रहा है मेरे द्वारा क्वेश्चन नंबर 10। y बराबर रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स। ये भी कितने टाइम है, अनंत टाइम तक। कितना है, इनफिनिट टर्म्स, अनंत समय तक। देखो साइन एक्स रूट साइन एक्स रूट साइन एक्स, ये रूट सब में चलता रहेगा, अनंत समय तक चल रहा है। अनंत में से यदि एक पार्ट ये कम कर लिया जाएगी तो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये जो y के पूरा बराबर है, एक पार्ट कम करेंगे तो ये भी पार्ट किसके होगा, y के बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे लिख सकते हैं, y बराबर रूट साइन एक्स प्लस वाई। इसकी पूरे की वैल्यू क्या कर दिया मैंने, ये y, क्योंकि एक स्टेप कम करना है, अनंत में से एक स्टेप कम करने पर उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये हो जाएगा y बराबर साइन रूट साइन एक्स प्लस वाई। अब दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर तो वर्क करोगे तो ये जाएगा वाई स्क्वायर बराबर इसका रूट हट जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। अब एक्स के सापेक्ष अवकलन करना, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर बराबर डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस वाई। वाई स्क्वायर का अवकलन 2y dy y dx, साइन एक्स का अवकलन cos x प्लस वाई का हो जाएगा dy y dx। dy by dx और पद को इधर ले आओ, 2y dy y dx माइनस dy y dx बराबर cos x। dy by dx कॉमन ले लो, dy by dx क्या करेंगे कॉमन, ये हो जाएगा 2y माइनस 1 बराबर cos x। अब ये भाग में चले जाएंगे स्टेप, dy by dx बराबर हो जाएगा cos x बटे 2y माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब देखो इसी प्रकार का क्वेश्चन अब ये अपना जो 18 जून को जो एग्जाम हुआ था बोर्ड का, उस एग्जाम के अंदर आया हुआ है सेम इसी प्रकार का। वो क्वेश्चन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। वो क्वेश्चन है अपना रूट log x प्लस log x प्लस log x। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। y बराबर रूट log x प्लस रूट log x प्लस रूट log x। कितने टाइम है ये, अनंत टाइम है। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अपने बोर्ड का जो एग्जाम हुआ 18 जून को
18 जून 2020 का जो अभी बोर्ड का जो एग्जाम हुआ है उस एग्जाम के अंदर आया। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन हैं जो बोर्ड के एग्जाम में जरूर आते हैं, जो चर की घात से या अनंत टाइम्स के जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चंस भी आप होमवर्क में दिया जाएगा, आप खुद सोल्व करोगे। 2020 18 जून को जो एग्जाम हुआ था ना 2020 का बोर्ड का, उस बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर भी शायद 14-15 पे था, क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो बोर्ड में जरूर क्वेश्चन आते हैं जैसे इसका x के सापेक्ष अवकलन करना, वही है, इसमें कुछ नहीं है। y बराबर अनंत क्रमश है, अनंत में से यदि अपने एक कम कर लें तो ये y के बराबर रहेगा, तो ये क्या बन जाएगा y बराबर log x प्लस y का रूट, और वो दोनों तरफ वर्ग करने पर जैसे अपने से भी किया है साइन, तो दोनों तरफ वर्ग करके y स्क्वायर हो जाएगा, y को इधर ले आओ और x के सापेक्ष अवकलन कर दो, दोनों तरफ उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये आपको खुद सोल्व करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट। y की घात x प्लस x की घात y प्लस x की घात x बराबर a की घात b, a की घात b। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी अपन क्या करेंगे, देखो सर की घात से है, पहले भी अपने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। कौन सा, x की घात y प्लस y की घात x बराबर a की घात b। इसमें 3 पद थे, इस क्वेश्चन के अंदर क्या है 4 पद है। सेम उसी प्रकार के क्वेश्चन है, बस फर्क इतना है, वही पार्ट ये है, वही पार्ट ये पार्ट एक अलग होगा। तो इसका u मानेंगे, v मानेंगे, इसका w मानेंगे, इसका z मानेंगे या और कुछ मान लेंगे, a b c मान कर कैलकुलेट कर देंगे। इसमें उसमें 3 पार्ट थे, इसमें कितने हैं 4 पार्ट। सेम उसी पैटर्न से इसको क्या करना है, सोल्व करना है। थोड़ा सा बड़ा है इसलिए सोल्व करवा देता हूँ। देखो माना ABC मानो, कैपिटल A बराबर y की घात x, कैपिटल B बराबर x की घात y, कैपिटल C बराबर x की घात x और कैपिटल D बराबर a की घात स्मॉल a की घात b होगा। अब ये पार्ट जो अपने मानने हैं जिनकी वैल्यू रखो दिया जाएगा a प्लस b प्लस c बराबर b। x के सापेक्ष सर अपने पास ये भी सर वैल्यू हम लोग ये सर अवकलन करना है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष क्या करेंगे का अवकलन, तो ये हो जाएगा dA अपॉन dx प्लस dB अपॉन dx प्लस dC अपॉन dx प्लस इक्वल टू dB अपॉन dx। ठीक है, ये क्या आ गया अवकलन। इस समीकरण को क्या मान लेते हैं, जैसे समीकरण नंबर। अब अलग अलग पार्ट, पहले dA अपॉन dx फाइंड करेंगे, a मान रखा उससे, फिर dB अपॉन dx फाइंड करेंगे, b मान रखा उससे, फिर dC अपॉन dx फाइंड करेंगे, c मान रखा उससे, और फिर dd अपॉन dx फाइंड करेंगे जो अपन ने d मान रखा कैपिटल उससे। अलग अलग पार्ट से बना देंगे। तो फर्स्ट पार्ट अपना माना a बराबर क्या मान रखा है y की घात x, सर की घात सर पद है, दोनों तरफ लोग लेंगे, दोनों तरफ लोग लेने पर अब ये चीजें मैं लिखने छोड़ दूंगा, बस बता दें लाइन किस लोग लेने पर। ये हो जाएगा लोग a बराबर लोग y की घात x, x की घात n के सूत्र से क्या होगा लोग में घात पहले आ जाएगी, ये बन जाएगा लोग y। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा d अपॉन dx log a बराबर d अपॉन dx x log y। log का अवकलन 1/a और d a अपॉन dx, जो ये वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, ये इसमें करनी है। इसका u इंटू v फॉर्मूला लगेगा, x कांस्टेंट log का करेंगे 1/y और फिर y का हो जाएगा dy बाई dx प्लस log y कांस्टेंट x का हो जाएगा a, ये a इधर चला जाएगा
तो डी ए अपॉन डी एक्स बराबर, और ए का मान रख उसका, चलो एक बार और लिख देते हैं, ए एक्स बटे वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस log वाई, ए का मान कितना है वाई की घात एक्स और उसको अंदर इंटू कर देंगे, तो डी ए अपॉन डी एक्स बराबर एक्स वाई की घात, देखो वाई की घात एक्स डी और एक बटे में वाई, तो क्या बनेगा वाई की घात एक्स माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई की घात एक्स log वाई। ये समीकरण नंबर 1। ये आ गया हमारा डी ए अपॉन डी एक्स का मान। इसी तरह से डी बी अपॉन डी एक्स का मान फाइंड करेंगे, इसी तरह से डी सी अपॉन डी एक्स का मान निकालेंगे और फिर डी डी अपॉन डी एक्स का, वो सारे मान समीकरण ए में रखने पर उनको हल करके डी वी अपॉन ये डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे। ठीक है, दूसरा वाक्य माना हुआ है बी बराबर एक्स की घात वाई, वही दोनों तरफ लोग लेने पर, दोनों तरफ लोग लेने पर ये हो जाएगा डी बी अपॉन डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स, लोग लेने पर log b बराबर log x की घात y, ये बन जाएगा y घात पहले जाएगी y log x। अब इनका x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो d अपॉन डी एक्स log b बराबर d अपॉन डी एक्स y log x, इसमें वही log का अवकलन करेंगे फिर b का अवकलन करेंगे, इसमें u इंटू v के सूत्र से करेंगे, तो log का हो जाएगा 1/b और ये हो जाएगा डी बी अपॉन डी एक्स, इसमें u इंटू बी वाई कॉन्स्टेंट, log x का हो जाएगा 1/x प्लस log x कॉन्स्टेंट, y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये b इधर इंटू हो जाएगा, b का जो मान है वो इंटू कर देते हैं सीधा, तो डी बी अपॉन डी एक्स बराबर b का मान कितना है x की घात y, और इसको यहाँ इंटू करेंगे x की घात y बटे x, एक घात कम हो जाएगी तो y इंटू x की घात y माइनस 1, इसको भी इससे इंटू करेंगे तो ये बन जाएगा x की घात y log x dy बाई डी एक्स। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट अपना c बराबर x की घात x, इसमें वही है दोनों तरफ लोग लेने पर, दोनों तरफ लोग लेने पर, दोनों तरफ क्या लेंगे लोग, तो ये हो जाएगा log c बराबर, उसी तरीके से इसको x log x, अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन करने पर, ये बन जाएगा डायरेक्ट अवकलन करते हैं 1/c डी सी अपॉन डी एक्स बराबर x कॉन्स्टेंट, log x का करेंगे तो 1/x प्लस log x कॉन्स्टेंट, x का करेंगे क्या हो जाएगा a, इस x से x कट गई क्या हो गया 1, तो c इधर चला जाएगा डी सी अपॉन डी एक्स बराबर, c का मान कितना है x की घात x की घात x अंदर इंटू कर देंगे 1 से log x से प्लस x की घात x log x। ये समीकरण नंबर 3। अब चौथा पार्ट बचा अपना d, कैपिटल D बराबर है a की घात b, इसमें लोग लेने की आवश्यकता नहीं क्योंकि इसमें चर नहीं है, कौन से पद है अचर पद है, तो सीधा x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी अपॉन डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स a की घात b, और a की घात b का क्या होता है 0। ये समीकरण नंबर 4। इस प्रकार से प्रत्येक पार्ट का a माना था उसका, b माना था उसका, c माना था उसका और d माना था उसका, प्रत्येक पार्ट का क्या किया अपने x के सापेक्ष अवकलन, और ये जो मान जो आए हैं अपने पास डी ए अपॉन डी एक्स, डी बी अपॉन डी एक्स, डी सी अपॉन डी एक्स और डी डी अपॉन डी एक्स, ये सारे मान समीकरण के जो मान है ये समीकरण ए में रखेंगे, ए में रख करके उसको सरल करके क्या निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको मिटा देता हूँ, समीकरण जो है वो यूज ले लेंगे। ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है, 3 ऊपर 4 है। ठीक है, समीकरण 1 2 3 व 4 से मान समीकरण ए में रखने पर
ये समीकरण ये है। समीकरण ए में रखने पर इस समीकरण में ये मान रखो, इस समीकरण में मान रखें डी अपॉन डी एक्स, एक्स वाई की घात एक्स माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई की घात एक्स log वाई प्लस डी बी अपॉन डी एक्स का मान समीकरण 2 से वाई एक्स की घात वाई माइनस 1 प्लस एक्स की घात वाई log एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये मान हो गया। अब बेटा से समीकरण 3 से डी सी अपॉन डी एक्स का मान एक्स की घात एक्स प्लस एक्स की घात एक्स log एक्स, कॉमन रखना चाहो तो कॉमन रख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम एक्स की घात एक्स कॉमन लेंगे तो 1 प्लस log, क्योंकि इसमें डी वाई बाई डी एक्स का पता है। और समीकरण 4 से डी डी अपॉन डी एक्स का मान 0, ठीक है। अब देखो अपने को मान निकालना है डी वाई बाई डी एक्स का, डी वाई बाई डी एक्स वाले दो पद हैं, इन डी वाई बाई डी एक्स वाले पदों की तरह को बाकी पदों को ले लो, ये हो जाएगा एक्स वाई की घात एक्स माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स की घात वाई log एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर, सब पदों को ले जाओगे, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, तो माइनस साइन बाद में लो। अब अपनी मर्जी अपनी ये लिख लेते हैं पहले, एक्स की घात एक्स 1 प्लस log एक्स, ये लिखोगे प्लस वाई की घात एक्स log वाई प्लस वाई एक्स की घात वाई माइनस 1, इन दोनों पदों में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स क्या करेंगे कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा एक्स वाई की घात एक्स माइनस 1 प्लस एक्स की घात वाई log एक्स, ठीक है, बराबर में ये है एक्स की घात एक्स 1 प्लस log एक्स प्लस वाई की घात एक्स log वाई प्लस वाई एक्स की घात वाई माइनस 1, बाहर माइनस है। अब ये जो मान है ये बाहर चले जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स का मान हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस एक्स की घात एक्स, ये पार्ट लिख रहे हैं पूरा 1 प्लस log एक्स प्लस वाई की घात एक्स log वाई प्लस वाई एक्स की घात वाई माइनस 1 बटे एक्स वाई की घात एक्स माइनस 1 प्लस एक्स की घात वाई log एक्स, ये इसका क्या जाएगा आंसर। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को क्या करेंगे अपन सोल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को क्या करेंगे सोल्व। ये अपनी 7.3 जो एक्सरसाइज है ये आज कंप्लीट होगी। कौन सी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई? 7.3 एक्सरसाइज क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अपना जो यूट्यूब चैनल चल रहा है वो मैंने लिंक भेज रखा है व्हाट्सएप पे अपने उसके ग्रुप में, उसको प्रत्येक बच्चा सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को जरूर दबाए, क्योंकि उसमें भी वीडियो है और कुछ वीडियो कंपटीशन के वीडियो उसमें डालेंगे। प्रत्येक बच्चा उस चैनल को सब्सक्राइब करे और शेयर करे। धन्यवाद। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसमें जो कुछ क्वेश्चंस का होमवर्क में वही 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, प्रत्येक बच्चा क्वेश्चन को सोल्व करेगा। कुछ बच्चे हैं जो क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर रहे हैं, वो क्वेश्चन सोल्व जरूर करें। और एक बात और है, अपना जो ट्यूशन सेंटर है वो खांडवा में PCM क्लासेस के नाम से चल रहा है। जो भी बच्चा मैथ का जो ट्यूशन करना चाहता है वो शाम को अपन 5 या 4 बजे से बैच स्टार्ट करते हैं, वो आकर के ट्यूशन पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज का होमवर्क अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कौन सा क्वेश्चन छोड़ दिया था, एट का भी पार्ट हो गया था, 9th का फर्स्ट पार्ट। y बराबर है y इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर साइन इनवर्स एक्स। क्या करेंगे? एक्स के सापेक्ष अवकलन।
प्रत्येक क्वेश्चन का इसके सापेक्ष अवकलन करना, dy बाई dx करना है। सेकंड क्वेश्चन करना, नौ का फर्स्ट पार्ट, 10 का फर्स्ट पार्ट, 9 का सेकंड पार्ट, y√1 प्लस x बराबर √1 माइनस x। थर्ड क्वेश्चन था अपना y बराबर जो बोर्ड में आया वो क्यों आ रहा है, तो log x प्लस इनफिनिट है, यहाँ रूट है और ये प्रत्येक अनंत समय तक रूट करता रहेगा। ये था क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 और दे देता हूँ। y बराबर साइन x की घात साइन x और अनंत टाइम। देखिए क्वेश्चन ऐसे इस प्रकार का सोल्व करवा दिया है। इसमें इसके बराबर y मान लेना है, यहाँ प्लस y हो जाएगा, दोनों तरफ अवकलन करना है। इसमें इसकी घात y हो जाएगी तो साइन x की घात y, और फिर चल की घात चल बनेगा, दोनों तरफ लॉग लेकर के इसका अवकलन करना है। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। कोई भी किसी बच्चे को कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो पर्सनल नंबर पे या फिर अपने ग्रुप में यदि वो नहीं है तो पर्सनल नंबर पे सेंड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।